जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो मोंटीनेग्रो वर्क परमिट के बारे में। इस वीडियो के अंदर बहुत सी अहम इन्फॉर्मेशन है जो मोंटीनेग्रो से रिलेटेड है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मोंटीनेग्रो का थोड़ा सा तारफ़ करवा दूं। मोंटीनेग्रो जो है वो यूरोपियन कंट्री है और शेंजन के अंदर शामिल नहीं आई है। जो बंदा आपको शेंजन का कहता है वो सरासर झूठ बोलता है। उसके बाद जो है ना आपको ये भी बताता चलूँगा क्या पाकिस्तान के अंदर इसकी एम्बेसी है। पाकिस्तान के अंदर इसकी बिल्कुल एम्बेसी नहीं है। इसकी एम्बेसी इंडिया दिल्ली के अंदर है और इसके बाद जो है ना बाकू के अंदर है। सबसे बेस्ट ये है कि जो इंडियन लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मोंटीनेग्रो। पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा उसको अगर मोंटीनेग्रो का उन्होंने वीज़ा लेना है। और मैं ये भी आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो है ना डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या है और कितनी देर के अंदर वर्क परमिट आ जाता है और वीज़े का क्या प्रोसीजर है। और जो पाकिस्तानी है उनका भी बताऊँगा, इंडियन का भी बताऊँगा, सबका बताऊँगा। वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मोंटीनेग्रो का ये एक यूरोपियन कंट्री है और इसके आसपास जो कंट्री है वो सर्बिया, क्रोएशिया और बोस्निया और इसके बाद जो है ना अल्बानिया और इसके साउथ में जो है वो इटली भी साथ में है। यानी कि ये इसके आसपास की कंट्री हैं। यानी कि इसको जो है ना मोंटीनेग्रो को जो है एक यूरोप का गेट कहा जाता है। इसके बाद जो है ना इसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर आप जो है ना अगर आपको कोई भी कंपनी हायर करती है वो जस्ट आपसे डॉक्यूमेंट्स, ये पहले 4 डॉक्यूमेंट्स लेती है। वो आपसे पासपोर्ट लेंगे। पासपोर्ट लेने के बाद जो है ना आपके पास मैट्रिक की सनद जो है ना मस्ट होनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, कोई भी है। जाली भी सनतें चल जाती है लेकिन जो है ना अगर आपके पास असल है तो फिर ही आप अप्लाई करें। मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ। अगर आपके पास मैट्रिक की सनत यानी कि 10th पास जो है ना वो ज़रूरी है, मस्ट है। इसके बाद जो है ना आपकी जो है ना वाइट बैकग्राउंड फुल HD पिक और इसके बाद जो है ना पासपोर्ट का फर्स्ट और सेकंड पेज और पासपोर्ट के ऊपर जो सन नेम लाजम होना चाहिए। अगर आपका सन नेम नहीं है तो फिर जो है ना आपको जो है ना मोंटीनेग्रो वीज़ा नहीं देगा, ये भी बात याद रखें। उसके बाद जो है ना मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि मोंटीनेग्रो जो इंडियन लोग हैं ना, इंडियन लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप लोग जो है ना मोंटीनेग्रो का वीज़ा अप्लाई करें, मोंटीनेग्रो में जाएं। मोंटीनेग्रो एक यूरोपियन कंट्री है। इसकी नॉर्मली जो सैलरी है वो कम से कम जो सैलरी है वो 450 यूरो जो है ना आपको इजीली सैलरी मिल जाती है। ये लो कैटेगरी के बंदे यानी कि लेबर कैटेगरी के। ये बेसिक सैलरी की बात करूँगा, ओवर टाइम लगाकर आप बासानी 700 यूरो तक अर्न कर सकते हैं। तो यानी कि अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। इंडिया की भी कुछ तकरीबन 60 से 65 या 70 हज़ार तक आप इजीली कमा सकते हैं। इसके बाद ये बात करूँगा, इनका कल्चर बहुत ज़बरदस्त है, सारा यूरोपियन स्टाइल है और ठंडा मुल्क है। अगर आप गल्फ़ और मोंटीनेग्रो को आपस में कंपेयर करते हैं तो मोंटीनेग्रो जो है ना गल्फ़ से बहुत अच्छा है। गल्फ़ के अंदर गर्मी भी है, काम भी सख्त है, मजदूरी भी सख्त है, सैलरी भी पे भी कम है और आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। अगर मोंटीनेग्रो के अंदर जो है ना आप वर्क परमिट पर जाते हैं, वर्क परमिट जाने के बाद जो है ना आपको जो है ना ये 2 मंथ के अंदर अंदर आपको वर्क परमिट रिसीव हो जाता है। वर्क परमिट रिसीव होने के बाद जो है ना आपने जो है ना एम्बेसी के अंदर वीज़ा अप्लाई करना। वीज़ा 1 मंथ वर्क परमिट आने के बाद जो है ना 1 मंथ के अंदर अंदर आपका वीज़ा लग जाता है जो इंडियन है। तो उसके बाद जो है ना वीज़ा लगने के बाद जो है आप जो मोंटीनेग्रो जाना है, मोंटीनेग्रो में जाने के बाद जो है ना आपको 1 या 1.5 मंथ के अंदर जो है ना आपको मोंटीनेग्रो की TRC मिल जाती है। उस TRC के ऊपर जो है ना आप आस पास की कंट्रियाँ बगैर जो है ना वीज़े के जो है ना ट्रैवल कर सकते हैं, जिसके अंदर बोस्निया भी शामिल है। उसके बाद जो है ना एक और मैं बात बताता चलूँ कि मोंटीनेग्रो की जो है ना आप PR भी ले सकते हैं लेकिन उनके कानून को जो है ना फॉलो कर उनके रूल को फॉलो कर उनकी ज़बान सीख कर अगर आप मोंटीनेग्रो में जाते हैं तो कोशिश करें उनकी ज़बान के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बाकी जिस तरह आपको बेहतर लगता है। इंडिया का तो मैं आपको बता दूं, इंडिया से नॉर्मली अगर आपको जो है ना कम से कम जो है ना आपको मिलता है वो 4000 यूरो रेट होगा। उसके अंदर टिकट वगैरह सब कुछ होगा क्योंकि इंडिया की काफ़ी एजेंसियों के साथ भी मेरा ना जो ट्रैवलिंग का काम करती है वो UAE के अंदर मौजूद है, उनके साथ भी मेरा राब्ता होता रहता है। उन्होंने भी ये बताया कि हम 4500 जो है यूरो लेते हैं। उसके बाद जो है कुछ इंडिया की एजेंसियाँ ऐसी भी है जो 5000, 5500, 6000 यूरो तक भी ले रहे हैं। तो बाकी यार पाकिस्तानियों के बहुत से ज़्यादा वर्क परमिट आए थे जिसकी वजह से लोगों को जो है ना अज़रबैजान भी भेजा गया और उनके वीज़े स्टैंप नहीं हुए। कुछ बंदे थे, 2 से 4 बंदे हैं जिनके वीज़े स्टैंप हुए। उसके अलावा जो है ना वीज़े ज़्यादातर बहुत से ऐसे बंदे जिन्होंने मेरे साथ रब्ता भी किया क्योंकि मोंटीनेग्रो के बारे में लोग बहुत ज़्यादा मुझे रिकमेंड कर रहे थे, भाई इसके बारे में आप वीडियो बनाएं, हमें बताएं। तो ये भी बताया उन्होंने कि हम गए उधर
उधर जाकर हमने देखा, हमारा जो है ना उधर का खर्चा भी आया, बाकू भी गए। इतना खर्चा होने के बाद जो है ना हम वापस पाकिस्तान के अंदर लौटे, हमारा वीज़ा स्टैंप नहीं हुआ। तो इसलिए आप देख लें कि पाकिस्तानियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अगर आप मोंटीनेग्रो। आपको पता है कि कोई भी ऐसी कंट्री जिसका जो है ना जिसकी एम्बेसी आपकी होम कंट्री के अंदर मौजूद ना हो, तो आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाकी देख ले जिस तरह आपको अच्छा लगता है, जिस तरह आपको बेहतर लगता है। मैं पाकिस्तानियों को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो है ना मोंटीनेग्रो का वीज़ा मत अप्लाई करें, और जो इंडियन है, इंडियन को मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूं कि आप ज़रूर अप्लाई करें। और दिल्ली के अंदर आपकी मोंटीनेग्रो की एम्बेसी भी मौजूद है। बाकी उम्मीद है कि आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी, और एक इंशाल्लाह मैं अलग में वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको TRC और PR के सारा कुछ आपको बताऊंगा। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। लव यू हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। लव यू।